राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। जिसके मुख से सोते समय भी राम निकल जाता है, कहने की आदत डालो, क्योंकि यही हमारा भला करने वाला है। कल हम कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे थे कि भगवान भूत भावा भोले बाबा कैलाश के शिखर पर बैठे हैं और माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। रामचरितमानस में 4 जगह कथा हो रही है। रामचरितमानस 4 लोग कथा कह रहे हैं और 4 लोग ही कथा सुन रहे हैं। राम कथा के 4 घाट हैं और चारों घाट पर एक एक श्रोता बैठा है और एक एक वक्ता बैठा है। भरद्वाज जी भी कथा सुन रहे हैं रामचरितमानस में। माता पार्वती कथा सुन रही हैं रामचरितमानस में। गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं, गरुड़ देव भी कथा सुन रहे हैं रामचरितमानस में। और तुलसीदास जी भी कथा कर रहे हैं और अपने मन को सुना रहे हैं। रामचरितमानस में 4 घाट हैं। महाराज भगवान शिव बैठे हैं ज्ञान के घाट पर। ज्ञान के घाट पर भगवान शिव बैठे हैं, माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। शरणागति के घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, अपने मन को कथा कह रहे हैं। कर्म के घाट पर महाराज याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं, महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और भक्ति के घाट पर महाराज कागभूषुंडी जी महाराज बैठे हैं, जो गरुड़ भगवान को कथा सुना रहे हैं। 4 घाट पर मानस में कथा चल रही है। भगवान शिव ज्ञान के शिखर पर बैठे हैं, माता पार्वती को कथा कह रहे हैं। कहा देवी, अयोध्या में जब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो उनका नामकरण संस्कार महाराज वशिष्ठ ने ब्राह्मणों के साथ में आकर के किया। 4 बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। जब 4 बालकों का नामकरण संस्कार हुआ, धर्म नाम गुरु हृदय विचारी। महाराज वशिष्ठ ने अपने हृदय में विचार करके 4 भाइयों का नामकरण संस्कार कर दिया। और महाराज दशरथ से कहा, नृप तव वेद तत्व सुतचारी। कहा महाराज दशरथ, तुम्हारे बालक ये साधारण नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा ये वेद के तत्व है। अब वेद का तत्व कौन होता है? जो ईश्वर होता है, जो ब्रह्म होता है। ये सारे महाराज वशिष्ठ ने सब कह सुनाया। कहा महाराज ये साधारण नहीं है, ये वेद के तत्व है। जैसे महाराज दशरथ ने सुना तो चरण में गिर पड़े कि आपने अपना बनाया। महाराज वशिष्ठ के चरणों में दशरथ जी जो चक्रवर्ती सम्राट है, ये देश हमेशा ऋषियों का ही रहा है। आप कोई भी शास्त्र उठा करके देखिए, कोई भी ग्रंथ उठाइए, बड़े बड़े राजा महाराजा सब ऋषियों के चरणों में। और जिसे ऋषियों के चरण का आश्रय प्राप्त है, उसे इस दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता।
जिसके ऊपर संत की कृपा है, भगवंत की कृपा है, गुरु की कृपा है, ब्राह्मण की कृपा है, उसे कोई मिटा ही नहीं सकता। महाराज दशरथ को वो बात याद आ रही है कि जब दुखी होकर के, व्यथित होकर के संसार की बातों को सुनते हुए दुखी हुए कि हमें कोई बालक नहीं है, तब महाराज वशिष्ठ के पास में महाराज दशरथ गए थे। तब महाराज दशरथ ने कहा था, राजन तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब महाराज दशरथ ने कहा था, बाबा मुझे लगता है कि हमारे बाद मेरा रघुवंश समाप्त हो जाएगा। तब महाराज वशिष्ठ ने कहा था कि धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज वशिष्ठ की बात सत्य हो। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु महाराज वशिष्ठ जैसा होना चाहिए। आप मानस पढ़ोगे तो पाओगे, जब महाराज दशरथ गए थे, कहा मुझे बालक नहीं है, तो महाराज दशरथ को आशीर्वाद देकर के वशिष्ठ ने विदा कर दिया था। फिर महाराज दशरथ की कहीं चर्चा नहीं हुई। महाराज वशिष्ठ ने स्वयं श्रृंगी ऋषि को बुलाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। शिष्य के ऊपर संकट पड़े तो ये गुरु का काम होता है कि अपने शिष्य का संकट दूर करे। अगर वो दूर न कर सके तो वो खुद ही व्यवस्था करे कि किसके माध्यम से हमारे शिष्य का संकट दूर होगा। ये नहीं कि गुरु कह दे कि हमारे बस की बात नहीं, आप किसी और को देखो। या सिर्फ गुरु इसलिए ही हो कि तुम्हारा धन ग्रहण कर ले, तुमसे सिर्फ धन ही लेता हो, तुम्हारा दुख दूर न करता हो, ऐसा गुरु गुरु नहीं होता। हरय शिष्य गुरु, शिष्य का धन हरण करने वाला। हरय शिष्य धन शोक न हरई, जो अपने शिष्य का सिर्फ धन लेता है, प्रपंच करके पूजा पाठ करा के किसी तरह से सिर्फ धन को ऐंठने की जो व्यवस्था करता है, वो गुरु नहीं हो सकता। जो छोटे से धन के लोभ में तुमसे कुछ अलग करवा करके और तुमसे सिर्फ धन हरण कर ले, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वो होता है जो शिष्य के शोक को समाप्त कर दे। हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। ऐसा गुरु नरक का अधिकारी होता है। महाराज वशिष्ठ ने स्वयं श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। आपने मानस पढ़ा होगा तो देखा होगा, उसमें लिखा है भगत सहित मुनि आहुति दी। महाराज वशिष्ठ स्वयं यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए? महाराज दशरथ के लिए। यहाँ तक कि महाराज दशरथ से आहुति तक नहीं डलवाई, क्योंकि उनको अब महाराज दशरथ को पुत्र देना है, तो स्वयं तपस्या कर रहे हैं। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, अब प्रगटे अग्नि चरु करनी। तब भगवान अग्नि देवता प्रकट हुए और महाराज दशरथ के, महाराज वशिष्ठ के हाथ में दिया है, का जिस कारण से तुमने यज्ञ किया पूर्ण हो गया। आज महाराज दशरथ अपने चारों बालकों को देख करके और गुरु की बात को याद करके गुरु का आभार प्रकट कर रहे हैं। अगर मुझे किसी गुरु के माध्यम से कोई सुख मिल जाए, कोई जीवन भर का आश्रय मिल जाए, तो हमें उसका धन्यवाद भूलना नहीं चाहिए, हमें उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें उसका हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। जो आपको सन्मार्ग दिखा दे, जो आपको जीवन जीने का रास्ता दिखा दे, ऐसे गुरु का कभी प्रतिकार नहीं होना चाहिए। महाराज